Hello student and everyone, Namaskar. Today we are going to take question and answer English book First Flight. Lesson number 3, 2 stories about flying. Part 1, his first flight. Now we take question and answer. First question, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also find it a challenge to take its first step? इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम इसके बारी बारी से आंसर देने वाले हैं। आप इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे इसके अंदर पहला प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी एक जो छोटा सा सीगल होता है वो उड़ने से क्यों डरता था। और उसके बाद है, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, क्या जितने भी पक्षी होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो अपनी पहली उड़ान भरने में डरते हैं। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, क्या कुछ ऐसे पक्षी हैं जो दूसरे पक्षियों से डरपोक होते हैं। अंतिम चौथा क्वेश्चन पूछा गया वो है, डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, क्या मानव का बच्चा, क्या एक इंसान का बच्चा भी जब अपना पहला कदम लेता है, धरती पर अपना पहला स्टेप चलता है, तो क्या उसको भी कुछ चुनौतियाँ, कुछ चैलेंज आते हैं। तो इस प्रकार हमें इसके कुल 4 पार्ट्स हैं, उन चारों पार्ट्स का आंसर क्रमबद्ध लेना है। इसी कड़ी में हम लेते हैं इसका पहला पार्ट्स, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। Answer, the young seagull was afraid to fly because he was sure that his small wings would never support him to fly across the great expanse of the sea. सीगल का जो छोटा सा बच्चा है वो उड़ने से डरता था क्योंकि उससे पक्का विश्वास था कि उसके जो छोटे छोटे पंख हैं ना वो इतने बड़े विशाल समुद्र को पार नहीं कर पाएगा, यानी वो चुनौती लेने में घबरा रहा था। उसके अंदर क्रेज नहीं था, साहस नहीं था कि वो उस समुद्र को पार कर लेगा, यानी उड़ान भर लेगा, इसलिए वो डर रहा था। हमें भय कब लगता है? जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं। तो इस प्रकार ये पहला इसका आंसर हो चुका है। अब इसका हम दूसरा पार्ट्स ले लेते हैं, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और इसका आंसर है नो, all young birds are not afraid to make their first flight. The young seagull's 2 brothers and his sister had already flown away. हम इसका उत्तर नो के अंदर देने जा रहे हैं और इसके लिए हमें एक मजबूत उदाहरण या आधार भी देना होगा कि हम इसको क्यों नहीं मान रहे। नो, ऑल यंग बर्ड्स आर नॉट अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो सभी नहीं डरते हैं। अब सब बच्चे क्यों नहीं डरते हैं इसका हम उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। द यंग सीगल्स 2 ब्रदर्स, यानी जो छोटा सा सीगल था उसके 2 भाई, एंड सिस्टर, और उसकी जो सिस्टर थी, बहन थी, हैड ऑलरेडी फ्लान अवे, और वो बिल्कुल उड़ चुकी थी, उनको भय नहीं लगा था, डर नहीं लगा था। इसका अर्थ यही हुआ कि सब पक्षी नहीं डरते हैं। हम लेते हैं इसका तीसरा पार्ट, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, क्या कुछ पक्षी दूसरों की तुलना में अधिक डरपोक होते हैं। हाँ भाई, इसका उत्तर हम जरूर यस में देंगे क्योंकि हमारे पास इसका एग्जाम्पल वो छोटा सा सीगल है, तो हम इसका आंसर देंगे यस, सम बर्ड्स आर मोर टिमिड देन अदर। हाँ, कुछ पक्षी होते हैं जो दूसरों से डरपोक होते हैं। उत्तर का आधार मजबूत करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, द यंग सीगल्स इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इट। हाँ, इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है, वो छोटा सा सीगल। और इसका अंतिम क्वेश्चन है, डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, क्या आपको लगता है हमारे इंसानों के जो बच्चे हैं वो अपना पहला कदम जब लेते हैं क्या उनको भी परेशानी होती है, कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ समस्या आती है? भाई इसका उत्तर भी हम यस के अंदर ही देंगे क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ज़रूर भय लगता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, यस
I think a human baby also find it a challenge to take its first step. हाँ भाई, इंसान के बच्चे को भी पहला कदम लेने के लिए जरूर भय लगता है, चुनौतियाँ आती है। It falls down many times. हाँ, वो कई बार तो नीचे भी गिर जाता है। And tries to, और बार बार वो क्या करता है, कोशिश करता है। And finally it gets success. हाँ, और अंत के अंदर वो सफल हो जाता है चलने में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The sight of the food mended him. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस आया है जिसका अर्थ है कि भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। यानी जब उसने अपनी माँ के पास जो मछली का भोजन देखा था तो वो छोटा सा बच्चा क्या हो जाता है, पागल सा हो जाता है, उस पर टूट पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण बताना है। व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंप्लेट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? वो क्या संकेत देता है और किस बात ने बच्चे सीगल को आखिरकार उड़ने के लिए मजबूर कर दिया? तो ये आंसर हमें देना है और इसका आंसर हम लिखेंगे दिस सजेस्ट दैट द यंग सीगल वाज एक्सट्रीमली हंग्री। छोटा सा बच्चा था, वो बहुत ही क्या था, भूखा था। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 24 आवर्स। वो पिछले 24 घंटे में कुछ भी नहीं खाया था। He uttered a joyful scream when his mother picked up a piece of the fish and flew across him with it. वह प्रसन्नता के साथ जोर से चिल्लाया जब उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा उठाए हुए उसके पास आई या उसके पास होकर गुजरी। इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसका आंसर अब नीचे देंगे कि वो किस प्रकार उड़ने में सफल रहा कि उसकी माँ ने उसको खाने को उसकी चोंच के अंदर सीधा नहीं दिया। या नियमित रूप से जब उसकी माँ रोजाना उसकी चोंच के अंदर उसको भोजन दे देती थी, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया और वो इंतजार करती रही कि वो उड़कर उसके पास आए और ले। तो इस घटना ने उसको उड़ना भी सिखा दिया। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। आंसर, he dive at the fish cause him to fall outward and downward. उस मछली पर उसकी छलांग ने उसे बाहर की तरफ और नीचे की ओर गिरा दिया। It compelled him to flap his wings. और इस घटना ने उसके अपने पंखों को फड़फड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। और इसका क्या परिणाम हुआ? फाइनली ही मेड हिम फर्स्ट फ्लाइट। और इस प्रकार वो अपनी प्रथम उड़ान भरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली कजोल हिम टू फ्लाई। अब इसके अंदर दो बातें हैं। उसके फादर एंड मदर ने उसको पहले तो थ्रेटन यानी धमकी भी दी और उसके बाद में कजोल यानी उसकी खुशामद भी की और उसके साथ मीठी मीठी बातें भी की। ऐसा क्यों? सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन्ड हिम एंड कजोल्ड हिम टू फ्लाई बिकॉज ही हैड फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। सीगल के माता पिता ने उससे उड़ने के लिए पहले तो धमकी दी, फिर उसके लिए खुशामद भी की। इसका कारण क्या था? उसको जब वो प्रथम उड़ान भरने वाला था तो उसका साहस नहीं जुटा पा रहा था। पहली उड़ान के लिए उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके माता पिता ने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस? क्या आपको भी कोई ऐसा अनुभव है वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केर्ड टू ट्राई? जहाँ पर आप अत्यधिक भयभीत थे वहाँ पर आपके माता पिता ने आपका सपोर्ट किया हो। डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स। इस प्रकार आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ या अपने समूह के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो चर्चा नहीं करनी है यहाँ पर, तो अपन को आंसर लिखना है। तो आंसर अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। हो सकता है जो मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ आपका अनुभव अलग हो, तो आप अपने अनुभव के आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं। मिसाल के रूप में एक एग्जाम्पल देकर इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, यस
आई हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस इन माई बॉयहुड। हाँ, मेरे भी बचपन में एक ऐसा ही अनुभव रहा है। अब क्या अनुभव रहा है वो लिखेंगे। आई वॉज स्केर्ड टू लर्न टू राइड ए साइकिल। हाँ, मुझे भी एक बार साइकिल चलाने का शौक हुआ था और मुझे साइकिल सीखनी थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था। आई थॉट माई साइकिल वॉज टू लार्ज एंड हैवी। मुझे उस समय लग रहा था, क्यों मैं छोटा था इसलिए मुझे लग रहा था कि ये साइकिल तो बहुत बड़ी है और हैवी यानी भारी भी है। टू बी बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन बनाना। वन डे माई फादर मेड मी सीट ऑन। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे सीट पर बैठा दिया, द साइकिल सीट, एंड आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ द हैंडल एंड कीप फुट ऑन द पेंडल्स। और मुझे हैंडल पकड़ने के लिए कहा और उस पर पेंडल चलाने के लिए भी कह दिया। माई फादर पुश्ड इट। मेरे पिताजी ने पहले तो मुझे धक्का दिया, एंड सपोर्टेड फॉर द बैलेंस, और उन्होंने बैलेंस बनाने में मेरी मदद भी की। एंड देन, और उसके बाद क्या होता है, ही लेफ्ट इट, और उन्होंने वो हाथ छोड़ दिए और मेरे को अकेला छोड़ दिया साइकिल पर। आई गॉट स्कैर्ड फॉर ए मोमेंट। एक बार तो मुझे बहुत डर लगा, बट आफ्टर हैविंग राइडन फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर चलने के बाद आई गॉट कॉन्फिडेंस, मेरे को आत्मविश्वास आ गया, मुझे विश्वास बढ़ गया। दस आई हैड मेड माई फर्स्ट साइकिल राइड, और इस प्रकार मैंने मेरी पहली साइकिल यात्रा पूरी कर ली। अब लेते हैं टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट पर्सन भी है। इन द केस ऑफ ए बर्ड्स फ्लाइंग, it seemed a natural act and for an conclusion that it should succeed. In the example you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of future? पर्सन भले ही बड़ा है लेकिन इसका आंसर इतना बड़ा नहीं है। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, अर्थ क्या है। हमने जो पहले जो पर्सन का उत्तर दिया है, हमने साइकिल वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल के आधार पर हमें ये बताना है कि क्या हमें पूरी गारंटी थी कि हम उसमें सफल हो जाएंगे, और अगर असफल हो गए होते तो क्या होता, क्या आपको कोशिश करना महत्वपूर्ण था, ये सब इसमें बताना है। एग्जाम्पल, आई हैव गिवन आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन, माई सक्सेस वाज नॉट गारंटीड। मैंने जो ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर 100% श्योर ही हो, या गारंटेड के साथ हम नहीं कह सकते कि उसमें सफलता मिल जाती, या पहले ही चरण के अंदर हम वो साइकिल चलाना सीख गए हैं। हो सकता है उसके दौरान हम नीचे भी गिरे हो और हमारे घुटनों पर चोट भी लगी हो सकता है ऐसा। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू ट्राई, मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, कोशिश करना। रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, असफलता की परवाह किए बगैर कोशिश करना, ये महत्वपूर्ण है। हमें सफलता मिले या न मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करें ये गलत बात है। आई ट्राइड टू बैलेंस द साइकिल एंड पेंडल इट, मैंने तो केवल साइकिल को संतुलित करने व पेंडल मारने की कोशिश भर की है। कॉन्सिक्वेंटली आई लर्न टू राइड इट, और इसका परिणाम क्या हुआ कि मैं साइकिल चलाना या सवारी करना सीख लिया। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन एंड कुछ प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आए पर्सन ले लेते हैं ताकि आपकी बोर्ड के पर्पज से अच्छी तैयारी हो जाए। क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ डज ए यंग सीगल हैड टू फेस फियर बिफोर टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। नन्हे से सीगल को प्रथम उड़ान भरने में कौन कौन सी समस्या आई। आंसर, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैज, यानी जो छोटा सा सीगल था वो सिला पलक पर अकेला बैठा था। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, और उसके दोनों छोटे भाई और बहन उड़ चुके थे। ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, वह सिला पलक के एक कोर की तरफ दौड़ता है और अपने पंखों को फड़फड़ाता है, बट ही कुड नॉट मस्टर अप एनफ करेज टू टेक द प्लंज, लेकिन अपनी पहली उड़ान या पहली छलांग लगाने के लिए अपने अंदर करेज या साहस नहीं जुटा पाता है। ही saw the great expanse of the sea beneath such as a long way down,
और वो क्या देखता है, वहाँ पर एक बड़ा सा समुंदर देखता है, और नीचे जैसे इस बड़ा समुंदर देखता है तो उसको अंदर से भय पैदा हो जाता है, डर जाता है। She felt certain that his wings would not support him, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके जो पंख है ना वो उसको सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। The scolding of his parents failed to move him, और उसके माता पिता ने जो फटकार लगाई थी वो भी असर नहीं कर रही थी। He was ready to starve but not to take the flight, वो भूखे मरने के लिए तैयार था लेकिन उड़ान भरने के लिए अभी तैयार नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What lesson do you draw from the story His First Flight? His First Flight नामक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है भाई, बताइए आप भी। चले इसका आंसर देते हैं। We draw many lessons from the story, हमें इस कहानी से बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है। The first flight, first believe in yourself, यानी सबसे पहली जो सीख मिलती है अपने आप में विश्वास करो। The young seagulls did not believe in his capacity to fly, और जो छोटा सा नैना सा सीगल था वो अपने आप में विश्वास नहीं कर रहा था, यानी अपनी जो कैपेसिटी थी, अपनी जो क्षमता थी उसके अंदर उसको विश्वास नहीं था। सेकंड, नेवर फेल टू मस्टर अप करेज, अपना आत्मविश्वास मत खोइए, यानी साहस को हमेशा बरकरार रखे। किसी ने सच ही कहा है कि डर के आगे जीत है। द यंग सीगल इंटेली फेल्ड टू मस्टर अप करेज फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो छोटा सा सीगल का बच्चा उड़ान भरने के लिए अपने अंदर से साहस पैदा नहीं कर पाया था। थर्ड, इसके अंदर जो हमें तीसरी शिक्षा मिलती है, डोंट फील फ्राइट, तीसरी जो शिक्षा मिलती है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। द यंग सीगल ऑलवेज स्क्रीम विथ फ्राइट, और जो नन्हा सा बच्चा था वो बार बार भय के मारे चीख रहा था, ऐसा हमें नहीं करना है। फाइनली एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर फैमिली, और जो अंत में हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, परिवार की जो सलाह है वो जरूर मान लेनी चाहिए। द यंग सीगल एंटली डिडंट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज फैमिली, यानी वो जो छोटा सा नन्हा सा बच्चा था वो अपने परिवार की एडवाइस को नहीं मान रहा था, इसीलिए तो वो काफ़ी समय तक परेशान रहा था, और जैसे ही उसने अपने परिवार की सलाह मान ली तो वो उड़ान भरने में सफल हो गया। तो इस प्रकार से हमें कुछ ये शिक्षाएं इस लेसन से मिलती हैं, वो अपने जीवन के अंदर भी धारण करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली इनकरेज हिम ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट? छोटे से सीगल के परिवार ने उसको पहली उड़ान भरने में क्या मदद की या उसका कैसे उत्साह बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया, वो चीज़ हमें इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर देते समय लिखना है। नाउ वी गिव आंसर। व्हेन द यंग सीगल्स स्प्रेड हिज विंग एंड स्टेड फ्लैपिंग देम, ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉग नाउ, जब उस नन्हे से सीगल ने अपने पंखों को फैलाया और उन्हें फड़फड़ाना प्रारंभ किया तो वो अब सीधे से नीचे गिरने वाला नहीं था, क्योंकि उसके जो पंख थे वो खुल चुके थे। ही वॉज फ्लाइंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, कभी वो ऊपर की ओर उड़ रहा था तो कभी वो नीचे की ओर उड़ रहा था, कभी बाहर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको किसी प्रकार का भय नहीं था। His mother served past him, her wings making a loud noise. उसकी माँ उसके पास होकर तेज गति से और तेज आवाज करते हुए निकल गई, और जैसे ही उसकी माँ उसके पास से निकली, he answered her with another scream, और वो जोर से चिल्लाकर उसका जवाब देता है, रिप्लाई करता है। Then his father flew over him screaming, और उसके जो फादर है वो भी उसके ऊपर होते हुए तेजी से आवाज करते हुए गुजर जाते हैं। His two brothers and his sister flew around him, और उसके छोटे छोटे भाई और बहन भी उसके चारों ओर उड़ रहे होते हैं। It was a matter of a celebration फॉर हिज फैमिली, और ये जो समय था ये सब उसके जो पहली उड़ान भरी थी उसके सेलिब्रेशन यानी उत्सव का एक माहौल सा पैदा कर दिया था। देयर एक्ट्स ऑफ ए इनक्रेजमेंट हैड टेकन अवे हिज फियर, और इस प्रकार उसकी फैमिली के सभी लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, उसको प्रोत्साहन कर रहे थे। अब हम
कुछ पर्सन ऐसे लेते हैं जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ कमेंट्स भी आए हैं। साथ ही साथ एचएम सर हेमंत जी ने भी एक हमें सुझाव दिया है कि आप पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में जो पर्सन आए हैं उनको भी सम्मिलित करें ताकि विद्यार्थियों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो हमने यूट्यूब पर आए कमेंट के आधार पर इन सुझाव को भी सम्मिलित करते हुए कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछे प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है जो इस यूनिट से बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं। जैसे ये पर्सन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2013 के अंतर्गत आया है। एक्सप्लेन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द फिश फूड। नन्हे से सीगल की जो प्रथम उड़ान है उसका वर्णन करते हुए लिखिए, इस प्रकार उसकी मदर ने मछली के भोजन से उसको बेला फुसलाकर पहली उड़ान उड़ने के लिए मजबूर किया। तो ये इसके अंदर आंसर देना है। When the young seagull's mother tricked him for his food, he was maddened with hunger and decided to snatch it. जब उस नैने से सीगल की माँ ने उससे मछली के भोजन से फुसलाया तो वो भूख से वैसे ही पागल था, भूख बहुत तेज लगी हुई थी, तो वो भूख के मारे उस भोजन पर चपटा मारने का निश्चय किया। As the young seagulls dived at the fish with a loud scream, he fell outward and downward into space. वो जैसे ही भोजन पे डाई लगाता है तो क्या हो जाता है, वो उस आकाश के अंदर यानी स्पेस के अंदर नीचे की तरफ गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो क्या होता है, ए मॉन्ट्रियस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और कुछ देर के लिए उसके दिल की, उसके हार्ट की धड़कन रुक जाती है और उसके चारों ओर एक भय सा वातावरण बन जाता है। He could hear nothing, और उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। But it only lasted a minute, और एक पल के बाद the next moment his wings spread outward, और उसके जो पंख होते हैं ना वो बाहर की तरफ खुल जाते हैं अगले ही पल। The wind rushed against his breast feathers। अब हवा के अंदर उसके पंख इधर उधर चलते हैं, उसके सीने की तरफ आते हैं, हिज स्टमक, और उसके पेट की तरफ नीचे तक उसके पंख आते हैं, फैलते हैं ऊपर की ओर नीचे की ओर। एंड हिज विंग एंड ही स्टार्टेड सोअरिंग, और इस प्रकार वो उड़ान भरना शुरू करता है। दस द यंग सीगल हैड इट्स फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार वो नैना सा सीगल अपनी प्रथम उड़ान भर लेता है। इस प्रकार आप आंसर दे सकते।